हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के। और आज का अपडेट है बिहार यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन एडमिशन सेशन 2023 से 27 के तीसरे मेरिट लिस्ट को लेकर के। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे हैं और आपका सिलेक्शन पहली और दूसरी दोनों जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें अभी तक नहीं हुआ है, तो अब आगे आपको क्या करना है, अब आपका एडमिशन किस तरीके से होगा, इसको लेकर के आप बहुत ही कंफ्यूज है। कई लोगों पूछ रहे थे कि आखिर आगे थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा क्या, या फिर कुछ लोग स्पॉट एडमिशन के बारे में भी पूछ रहे थे। तो इन सभी चीजों को लेकर के आपका जो डाउट्स है वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगली प्रोसीजर को लेकर के सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद एडमिशन के लिए आगे क्या किया जाएगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिस भी जारी की गई है। उस नोटिस में क्या कहा गया ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो नोटिस मिली है वो न्यूज़पेपर कट के थ्रू मिली है, तो उसमें क्या क्या लिखा है वो न्यूज़पेपर कट का भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। देखिए, बेसिकली अगर मैं थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करूँ, थोड़ा सा प्रोसीजर आप समझ लीजिए। होता क्या है कि अप्लाई होता है सबसे पहले ऑनलाइन, जो कि आप कर रखे हैं। उसके बाद पहली मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जब पहली मेरिट लिस्ट निकल जाती है उसके बाद कितना सीट बचा हुआ है ये देखा जाता है, और उतना सीट बचने के बाद फिर देखा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे हैं जो अप्लाई किए लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो उन सभी चीजों की रिपोर्ट आने के बाद, सभी चीजों का विश्लेषण करने के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। फिर जब दूसरी मेरिट लिस्ट का एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर से थर्ड मेरिट लिस्ट को लेकर के विचार किया जाता है और आगे की प्रक्रिया का भी विचार किया जाता है। तो ये सभी चीजें ये फिक्स नहीं है कि तीसरी जारी होती ही है, हमेशा नहीं होती है। अब ये सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है। तो अभी का सिचुएशन क्या है जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बताई गई है, वो नोटिस हम लोग देखते हैं। तो चलिए, आपको इस पेज का यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, मेरिट लिस्ट ऑफिशियल नोटिस पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा ये पेज, जहाँ पे आपको यूजी एडमिशन की सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। चाहे फिर वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट की हो, सेकेंड मेरिट लिस्ट की हो, सारी अपडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मैं इस पेज को जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, स्नातक की 60% से अधिक सीटें खाली हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो नोटिस है ये आज की नोटिस है। आज दैट मीन्स की 17 जुलाई की नोटिस है। इसमें क्या कहा गया है ये हम लोग डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा स्नातक की 60% से अधिक सीटें अभी भी खाली है। मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए बिहार यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है, जितने भी कॉलेज जिसमें कि बीएससी बीए बीकॉम की पढ़ाई होती है, उसमें ओवरऑल 2 लाख के आसपास सीट है, जिसमें कि अभी रिपोर्ट के अनुसार 60% सीट खाली है। दैट मीन्स कि अभी भी आधा से ज्यादा सीट खाली है। तो डेफिनेटली आगे की प्रक्रिया होगी, अभी एडमिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आगे का नोटिस देखेंगे, कई कॉलेज में तो 10 से भी कम हुआ है नामांकन। मतलब कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं उसमें से जिसमें 10 से भी कम स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बीआरडब्ल्यू 2 मेधा सूची में आया 1.36 लाख अभ्यर्थियों का नाम, जिसमें कि 73,805 ने ही एडमिशन लिया है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। 1,36,000 स्टूडेंट दोनों मेरिट लिस्ट मिलाकर के सिलेक्ट हुए थे, जिसमें मात्र 73,805 स्टूडेंट ने अभी तक एडमिशन लिया है दूसरी मेरिट लिस्ट की एडमिशन कंप्लीट होने के बाद। अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि दूसरी मेरिट लिस्ट जो है 12 तारीख को जारी की गई थी, जिसके आधार पर एडमिशन 15 जुलाई तक लिया गया था। अब बाकी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन दूसरी लिस्ट में नहीं हुआ था। तो अब हम ये यहाँ पे देखते हैं, बिहार विश्वविद्यालय के अंगीभूत संबद्ध कॉलेज में 2 मेरिट लिस्ट के नामांकन के बाद 60% से अधिक सीट खाली रह गए। करीब दर्जन भर कॉलेज ऐसे हैं जहां 50% से कम नामांकन हुआ। आधा दर्जन कॉलेज में 10 भी सीट नहीं भर पाया। तो अगर हम पूरी की पूरी जो नोटिस है उसकी विश्लेषण करें, तो यहाँ पे कहा गया है कि रिपोर्ट मिलने के बाद सभी कॉलेजों से नामांकन की फाइनल रिपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, फाइनल रिपोर्ट मंगवाया जाता है कि किस पे कितना सीट खाली है, कितना स्टूडेंट अभी अप्लाई किए हैं जो कि एडमिशन नहीं लिए हैं। मिलने के बाद विश्वविद्यालय की ओर से यह तय किया जाएगा कि तीसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाए या स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन दिया जाए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, तीसरी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा या स्पॉट एडमिशन शुरू होगा, इसको लेकर के अभी रिपोर्ट निकाला जाएगा। अभी चूंकि 15 जुलाई को एडमिशन कंप्लीट हुआ है, 1-2 दिन में सभी कॉलेज से रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद ही फिक्स किया जाएगा कि तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होगी या फिर स्पॉट एडमिशन शुरू किया जाएगा। बाकी डिटेल्स अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। विश्वविद्यालय की ओर से पहली व दूसरी मेरिट लिस्ट में 1.3 लाख छात्र छात्राओं के लिए कॉलेज अलॉट किया गया, जिसमें 73,805 सीटों पर नामांकन का डाटा अपलोड हुआ। शनिवार तक नामांकन के लिए, शनिवार दैट मीन्स कि आज
आज है सोमवार है 15 जुलाई तक एडमिशन के लिए समय दिया गया था। सर्वर स्लो होने के कारण कई कॉलेज छात्र छात्राओं का नाम अपलोड नहीं कर सके हैं, तो आज अपलोड होगा। जो कॉलेज खुलेंगे जिन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया वो अपलोड करेंगे। उसके बाद एग्जैक्ट डेटा पता चल पाएगा, और जब डेटा पता चल जाएगा तो उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद करीब 90,000 सीट भरने की उम्मीद है। अभी 73,000 है, बाकी जो बचा हुआ है डेटा अपलोड करना, अगर अपलोड होता है तो एक्सपेक्टेड है कि 90,000 तक एडमिशन हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, इसके बाद नामांकन से वंचित अभ्यर्थियों को एक और मौका देने पर विचार किया जाएगा। मतलब 3 चीजें हो सकती है। आप यहाँ पे अगर बारीकी से समझे तो आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। हो सकता है तीसरी मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है स्पॉट एडमिशन और हो सकता है कि पहले ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाए नए स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी तक अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाहते थे, उनके लिए भी पोर्टल ओपन किया जा सकता है ताकि वो भी अप्लाई कर पाए। ठीक है, आपकी जो एडमिशन ले चुके हैं उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे स्नातक व पीजी के नए सत्र की क्लास सोमवार से संचालित की जानी है। इसको लेकर के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अभय कुमार सिंह की ओर से पहले ही सभी विभाग और कॉलेज को पत्र भेज दिया गया। ठीक है, विश्वविद्यालय की ओर से कहा जा रहा है समय पर सत्र पूरा करने के लिए समय से कक्षा शुरू हो जाएगी। उसके बाद अभ्यर्थी अब तक स्नातक या पीजी में नामांकन से वंचित है, उन्हें अवसर देने पर भी विचार किया जाएगा। तो ये तो खैर पीजी यूजी के लिए। ओवरऑल आपको यही माइंड में रखना है, अगले नोटिस का वेट करना है, जो कि जैसे ही जारी होगी आपको टेलीग्राम चैनल पे नोटिफाई कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप अपडेटेड रहिएगा। और मैं अगर बात करूं लिस्ट की जो आपको मिलने वाली है, वेट अ मिनट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा जब भी मेरिट लिस्ट जारी होगा तो ये लिंक जो अभी कमिंग सून दिखा रहा है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करके आप अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। और नई नोटिस जब जारी होगी तो यही ऑफिशियल नोटिस पे क्लिक करके आप अपना नई नोटिस जो जारी हुई है वो चेक कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट जारी होने की डेट जैसे ही अनाउंस कर दी जाएगी, यहाँ पे आपको डेट लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इस पेज से विजिट कर लीजिएगा। इस पेज पे विजिट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च करना है studyOrigin.in। studyOrigin.in जब आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक इस तरीके का पोर्टल ओपन होगा, स्टडी ऑरिजिन बिहार न्यूज का। क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगा स्टडी ऑरिजिन का ये होम पेज, जहां पे सर्च में आपको सर्च करना है BRABU UG थर्ड मेरिट लिस्ट। ये सर्च बॉक्स हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है। अगर आप इसमें कुछ भी सर्च करते हैं वो चीज हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, तो ये आपको फिल्टर करके दे देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट आ चुका है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप इस पेज पे विजिट करते रहिएगा। 1-2 दिन में ही नई नोटिस जारी की जाएगी, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद होगी। आगे क्या करना है, प्रोसीजर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही प्रोसीजर क्लियर होगा, सिंपल है, थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा तो आपको वेट करना है। स्पॉट होगा तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है वो बता दिया जाएगा, और नया अप्लाई होगा तो वो तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। कोई डाउट है, अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स ओपन पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है, वहां पे भी जाकर के पूछ सकते हैं। तो और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जहां पे बिहार यूनिवर्सिटी के ही बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। तो आप अगर चाहें तो वहां पर आकर के अपना डाउट्स एक दूसरे से पूछ सकते हैं। वहां पे जो भी पहले से अवेलेबल है, उन्हें जो कुछ पता होगा तो आप उनसे पूछ करके अपना जो हेल्प होगा वो आपको हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत जय बिहार।